नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रवेश परीक्षा के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024, मतलब PNST और GNM TST एग्ज़ाम 2024। तो इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस पर हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि देख लेते हैं। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 31 जुलाई 2024। अंतिम तिथि 14 अगस्त 2024। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए संशोधन की प्रारंभिक तिथि है 31 जुलाई 2024 और अंतिम तिथि है 19 अगस्त 2024। परीक्षा कब होगा? तो इसका जो परीक्षा होगा 4 और 5 सितंबर 2024 को होगा। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो जो भी अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए परीक्षा शुल्क रहेगा 400 रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं EWS अभ्यर्थियों के लिए 200 परीक्षा शुल्क यहाँ पे रखी गई। एग्ज़ाम होना है आपका 4 और 5 सितंबर को, 2 शिफ्ट में होगा। एक तो प्रथम पाली, दूसरा द्वितीय पाली। प्रथम पाली के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 9 से 11, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और द्वितीय पाली के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 2 से 4, उसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम प्रथम पाली की 7 से 8 रहेगी, द्वितीय पाली की 12 से 1। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी दी गई है जिसे हम बाद में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में संचालित शासकीय, स्वशासी एवं निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के BSc नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम रहते हैं और जो GNM होता है वो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम रहेगा, जिसके लिए ये एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 12th क्वालिफाई, 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, साथ ही उसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों को लेकर आपने 12th क्वालिफाई किया हो और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए। एवं अंग्रेजी एवं हिंदी पृथक पृथक उत्तीर्ण हो, दोनों में ही उत्तीर्ण हो आप। आरक्षित SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 5% या अंक की छूट दी जाएगी। जैसे अगर आपके लिए न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण मांगा है, तो अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपसे 40% अंक से अगर आप क्वालिफाई हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के में कार्यरत आशा कार्यकर्ता हैं तो BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में आपके लिए अलग से सीटों का आरक्षण रहेगा शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में। इसमें आवेदन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकते हैं और आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा, वो भी महिला आरक्षण का लाभ। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 17 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो अगर आप अनारक्षित वर्ग और EWS के अभ्यर्थी हैं तो आपको 50% क्वालिफाई नंबर लाना ही होगा और सामान्य वर्ग के दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो 45% और SC ST OBC के अभ्यर्थी हैं तो 40% क्वालिफाई नंबर यहाँ पे रखा गया है। आवेदन करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो डॉक्यूमेंट आपको एक तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, फिर 12th की अंक सूची, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, चौथा मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का और पांचवा EWS का प्रमाण पत्र। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो रहेगा, उसमें सब्जेक्ट रहेंगे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी। सबके 20-20 प्रश्न आने हैं। कुल मिला के 100 प्रश्नों का आपका ये पेपर होगा और ये है पूरा डिटेल सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी PDF डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे इस वीडियो के जस्ट नीचे ये PDF शो हो रहा होगा, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है भौतिक शास्त्र, इसके बाद रसायन शास्त्र के टॉपिक सारे,
फिर जीव विज्ञान के टॉपिक, और अब इंग्लिश के टॉपिक पूरे, और ये रहा सामान्य ज्ञान के टॉपिक। तो ये आपको इनकी हार्ड कॉपी निकाल के टॉपिक वाइज तैयारी शुरू कर देनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्पणी थी उसे देख लेते हैं थोड़ा, जिसमें पहला है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। दूसरा, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तीसरा, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति या आधार नंबर या आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। चौथा, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अगला, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अगला, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, सनग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। अगला, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, अर्थात आवेदक की होगी। अगला, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अगला, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। और अंतिम है, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESV द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतया प्राविधिक होगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।